नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेब सिक्योरिटी। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखो, हम अक्सर सोचते हैं कि सिक्योरिटी का काम ना किसी और टीम का है, शायद डेवऑप्स वालों का या कोई अलग से सिक्योरिटी टीम होगी। लेकिन सच तो ये है कि एक एप्लीकेशन की सिक्योरिटी उसके कोड से ही शुरू होती है और कोड पर ही खत्म। आपका लिखा हुआ कोड ही पहला और आखिरी डिफेंस है। सिक्योरिटी को अच्छे से समझना ही एक जूनियर और एक प्रोफेशनल डेवलपर के बीच का असली फर्क है। कंपनीज उन्हीं डेवलपर्स को वैल्यू करती हैं जो शुरू से ही सिक्योर कोड लिख सकते हैं। तो क्या आप अनब्रेकेबल ऐप्स बनाने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिक्योरिटी आपका काम क्यों है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये यूजर के ट्रस्ट की बात है। सोचो, जब कोई यूजर आपको अपना डेटा देता है तो वो आप पर भरोसा कर रहा है। अगर वो डेटा चोरी हो गया तो वो ट्रस्ट टूट जाता है। इसीलिए सिक्योरिटी आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ओके, तो चलो हमारे पहले पिलर से शुरू करते हैं, यूजर पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। ये सबसे कॉमन चैलेंज है। यूजर ने आपको अपना पासवर्ड दिया, अब सवाल ये है कि इसको डेटाबेस में सेफली स्टोर कैसे करें। इसका सोल्यूशन है हैशिंग। हैशिंग एक वन वे प्रोसेस है। सिंपल भाषा में समझो, जैसे आपने दूध से पनीर बना दिया। अब आप पनीर से वापस दूध तो नहीं बना सकते हैं ना? सेम चीज यहां होती है। पासवर्ड को एक अजीब से फिक्स्ड लेंथ फिंगरप्रिंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे रिवर्स करना लगभग इम्पॉसिबल है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब इस स्लाइड पर इसका इम्पैक्ट देखो। लेफ्ट साइड में पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हैं। अगर ये डेटाबेस हैक हो गया तो सारे यूजर अकाउंट्स इंस्टेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड, गेम ओवर। लेकिन राइट साइड में हैश्ड पासवर्ड्स हैं। अगर ये डेटाबेस हैक होता भी है तो अटैकर को इन हैशेस को क्रैक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रुको, सिर्फ हैशिंग काफी नहीं है। हैकर्स स्मार्ट हैं, वो रेनबो टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? बेसिकली पहले से ही कंप्यूट किए गए कॉमन पासवर्ड्स और उनके हैशेस की एक बहुत बड़ी डिक्शनरी। इससे वो आपके डेटाबेस में स्टोर्ड हैशेस से सेकंड्स में मैच ढूंढ सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस रेनबो टेबल अटैक से कैसे बचें? इसका सॉल्यूशन है सॉल्टिंग। सॉल्ट एक यूनिक रैंडम स्ट्रिंग है जो हर यूजर के पासवर्ड के साथ हैश करने से पहले जोड़ दी जाती है। इससे हर पासवर्ड का हैश अलग हो जाता है, भले ही पासवर्ड सेम क्यों ना हो। तो इसका सही प्रोसेस क्या है? स्टेप 1, हर यूजर के लिए एक नया लंबा और रैंडम सॉल्ट जनरेट करो। स्टेप 2, यूजर के पासवर्ड को उसके यूनिक सॉल्ट के साथ कंबाइन कर दो। स्टेप 3, अब इस पूरी कंबाइंड स्ट्रिंग को हैश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, डेटाबेस में सॉल्ट और हैश दोनों को स्टोर करो। याद रखो, सॉल्ट कोई सीक्रेट नहीं है, बस हर यूजर के लिए यूनिक होना जरूरी है। इसको नोट किया? ठीक है, तो हमने यूजर के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर लिया। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, एप्लीकेशन के सीक्रेट्स, जैसे कि एपीआई कीज या डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स। इनको कैसे सेफ रखें? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? सीक्रेट कीज को सीधे कोड में लिखना सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आपका कोड अक्सर गिटहब जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जाता है, वहां से कोई भी आपकी कीज चुरा सकता है। इसीलिए हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं। इससे आपके सीक्रेट्स कोड से अलग रहते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली। ध्यान से देखना, इसको .env फाइल से मैनेज किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक सिंपल की वैल्यू फाइल है जहां आप अपने सारे सीक्रेट स्टोर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इस फाइल को आप कभी भी वर्जन कंट्रोल जैसे गिट में कमिट नहीं करते। और कोड में इनको एक्सेस करना भी सिंपल है। Node.js में .env जैसी लाइब्रेरीज इस .env फाइल को रीड करके सारे वेरिएबल्स process.env ऑब्जेक्ट में लोड कर देती हैं। इससे आपके सीक्रेट्स आपके कोड से हमेशा अलग और सेफ रहते हैं। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। हमारा अगला चैलेंज है यूजर स्टेट को मैनेज करना। सोचो, यूजर ने एक बार लॉगिन कर लिया, लेकिन सर्वर को कैसे याद रहेगा कि अगला रिक्वेस्ट उसी लॉग्ड इन यूजर से आ रहा है? यहां पर आते हैं सेशंस और टोकन्स। आप एक्टिव हो ना? इसके लिए दो मेन अप्रोचेस हैं,
सेशन बेस्ड और टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इस टेबल को ध्यान से देखो। कोर डिफरेंस ये है कि सेशन में सर्वर यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जिससे वो स्टेटफुल हो जाता है, जबकि टोकन बेस्ड अप्रोच स्टेटलेस होती है, क्योंकि सारी जरूरी इंफॉर्मेशन टोकन के अंदर ही यूजर के ब्राउजर में स्टोर होती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सेशन ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? यूजर लॉगिन करता है, सर्वर एक सेशन बनाता है, उसको डेटाबेस में स्टोर करता है और यूजर को एक सेशन आईडी कुकी में भेज देता है। सिंपल। अब यूजर हर रिक्वेस्ट के साथ वो कुकी भेजता है, जिससे सर्वर उसे पहचान लेता है। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में प्रोसेस थोड़ा अलग है। यूजर लॉगिन करता है और सर्वर एक डिजिटली साइंड टोकन जैसे कि JWT क्रिएट करके यूजर को भेज देता है। अब सर्वर को कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। यूजर हर रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन भेजता है और सर्वर बस उस टोकन की सिग्नेचर को वेरीफाई करके यूजर को ऑथेंटिकेट कर लेता है। फोकस बना हुआ है? और अब आते हैं हमारे आखिरी पिलर पर, एन्क्रिप्शन। ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है जब वो इंटरनेट पर सर्वर और क्लाइंट के बीच ट्रैवल कर रहा होता है। पहला टाइप है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इसमें एक ही की, एक ही चाबी यूज होती है डेटा को लॉक यानी एनक्रिप्ट करने के लिए और अनलॉक यानी डिक्रिप्ट करने के लिए। ये बहुत फास्ट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उस चाबी को दूसरी पार्टी तक सिक्योरली पहुंचाना। दूसरा टाइप है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इसमें दो चाबियां होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की से कोई भी डेटा लॉक कर सकता है, लेकिन उसको अनलॉक सिर्फ प्राइवेट की वाला ही कर सकता है। इसने की शेयरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो दोनों में मेन ट्रेड ऑफ क्या है? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन फास्ट है, लेकिन की को सिक्योरली शेयर करना एक चैलेंज है। वहीं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन थोड़ा स्लो है, लेकिन ये सिक्योर की एक्सचेंज और डिजिटल सिग्नेचर्स जैसे यूज केसेस के लिए परफेक्ट है। एग्जाम्पल क्लियर था? तो मॉडर्न सिक्योरिटी जैसे कि HTTPS क्या यूज करती है? दोनों। ये एक हाइब्रिड मॉडल यूज करती है। आपका ब्राउज़र पहले एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज करके सर्वर के साथ एक सीक्रेट की सिक्योरली एक्सचेंज करता है और फिर उस सेशन का सारा डेटा उस की के साथ फास्ट सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्ट होता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सिक्योरिटी भी और स्पीड भी। तो आज हमने क्या सीखा? इन 4 पिलर्स को मिलाकर बनता है आपका डेवलपर सिक्योरिटी चेकलिस्ट। पासवर्ड्स को सॉल्ट और हैश करो, सीक्रेट्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में रखो, सेशन मैनेजमेंट को अच्छे से डिजाइन करो और डेटा इन ट्रांजिट को हमेशा HTTPS से इनक्रिप्ट करो। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। थ्योरी तो हो गई, अब आती है असली बात, इम्प्लीमेंटेशन। मेरा चैलेंज आपके लिए है कि इनमें से कम एक कॉन्सेप्ट को आज ही अपने किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि असली लर्निंग प्रैक्टिस से ही आती है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।